हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के पेपर के लिए और अन्य टीईटी के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम आज सामाजिकरण और संस्कृतिकरण, सोशलाइजेशन इन कल्चरेशन पढ़ेंगे। देखिए, जो सामाजिकरण और संस्कृतिकरण है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इन्हें एक के बिना दूसरा नहीं चल पाएगा। जो हमारा सामाजिक विकास है वो दोनों को साथ में मिला के ही चल पाता है। अब देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक निरूपण जो हमारे व्यवहार में है वो सामाजिक और सांस्कृतिक निरूपण एक साथ होता है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है हमारा व्यवहार वो उन दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए, सामाजिक विकास अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। सामाजिक विकास क्या चीज़ है? सामाजिक विकास से अभिप्राय है सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करना। जो हमारा सामाजिक विकास है उससे तात्पर्य है, उससे अभिप्राय है कि जो हमारे समाज की अपेक्षाएं हैं हमसे कि हम कैसा व्यवहार करें, उसके अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करना ही क्या है? सामाजिकरण है। अब सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक निम्नलिखित बातें सीखता है। क्या बातें सीखता है बालक? कोई भी व्यक्ति या बालक सीखता है समाज के रीति रिवाज, जो उसके रीति रिवाज हैं उनको सीखता है। उसके बाद समाज के नियमों को सीखता है, समाज की परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना सीखता है, समाज के अनुसार स्वयं को ढालता है, उनको ढालना सीखता है। सामाजिकरण के तत्व क्या है? परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक तत्व है। उसके बाद पास पड़ोस, हमारा विद्यालय, समुदाय, जाति, धर्म। देखिए, परिवार से हम सबसे पहले सामाजिकरण के नियम कानून सीखते हैं। उसके बाद हम पास पड़ोस से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से। उसके बाद विद्यालय से, अपने विद्यालय में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, नियम समाज में रहने की और समाज के अनुसार व्यवहार करने की तौर तरीके सीखते हैं। समुदाय और जाति धर्म भी हमें क्या सिखाते हैं? अनेक तरह के व्यवहार सिखाते हैं। उसके बाद है आयु समूह। हम अपने मित्रों से, अपने आयु समूह से भी अनेक तरह के व्यवहार सीखते हैं। खेल कूद में हम देखते हैं कि अपने साथी को किस तरह से सहयोग करना है, अगर हार जीत में कैसा व्यवहार करना है, दूसरे प्रतिद्वंदी के साथ कैसा सहयोग करना है, मतलब किस तरह से का भाव रखना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है समाजीकरण बना है नॉर्म से, कस्टम से एंड रूल्स से। ठीक है। अब देखिए, सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमेशा जीवन काल, पूरे जीवन भर हमारे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि पूरे जीवन भर चलती रहती है। कुछ ना कुछ हम जीवन भर व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। लर्न सोशल वैल्यूज, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सामाजिक नियमों और वैल्यूज़ को सीखते हैं। समाज के अनुसार अनुकूलन, हम समाज के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना चाहते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं। हरलोक ने इसके विषय में क्या कहा? सामाजिक विकास का अर्थ है उस योग्यता को अर्जित करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं का अर्थ है समाज के अनुसार जो उनकी इच्छाएं उसके अनुसार व्यवहार किया जा सके। हम ऐसी योग्यताएं सीखते हैं जिसके द्वारा हम समाज के अनुसार, जैसा समाज चाहता है कि वैसा व्यवहार करना सीख पाएँ। इसके बाद है सामाजिकरण के प्रकार। देखिए, सामाजिकरण के अलग अलग प्रकार है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं सामाजिकरण के दो मुख्य प्रकार हैं। सबसे मुख्य प्रकार है प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन, यह बचपन के शुरुआती वर्षों में होता है। कब होता है ये? बचपन के शुरुआती वर्षों में, जब हम पैदा होते हैं उसको कुछ समय बाद से ही हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है, जब बच्चे अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और अन्य निकटतम लोगों से अपने समाज के मूल्यों, मापदंडों और विश्वासों को सीखते हैं। हम क्या अपने आसपास के लोगों से, परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, घर में जो भी लोग हैं उनसे क्या सीखते हैं? समाज के मूल्य, समाज के क्या मूल्य हैं, कैसे मानदंड हैं, समाज हमसे क्या चाहता है,
क्या विश्वास रखता है, ये सब सीखते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे समाज के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे इसके द्वारा क्या करते हैं, समाज के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। प्राथमिक सामाजिकरण के एजेंट आमतौर पर परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार के सदस्य इसके एजेंट होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी एवं अन्य निकट संबंधी, जिनसे हमारा रोज का कोई न कोई संबंध स्थापित है। जिन परिवार के सदस्य, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण का उद्देश्य है बच्चे को समाज के लिए तैयार करना। समाज के लिए बच्चे को हम घर से सबसे पहले तैयार करते हैं। उसके बाद उसे एक सभ्य व्यक्ति के रूप में विकसित करना। उससे एक सभ्य व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक कार्य जो करता है, वो करता है एक परिवार। इसलिए ये प्रारंभिक या प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी हो गई हमारी, परिवार। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो परिवार से ही हम सामाजिकरण के नियम कानून जो भी है, तौर तरीके हैं, व्यवहार है, उसको सीखते हैं। इसलिए ये हमारा प्राथमिक सामाजिकरण का संस्था है। द्वितीयक सामाजिकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यह प्राथमिक सामाजिकरण के बाद होता है। ठीक है। प्राथमिक के बाद होता है, क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के लोगों से ही संपर्क में होता है। उसके बाद वह बच्चे स्कूल में जब बच्चे स्कूल, सहकर्मी समूह तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अन्य पहलुओं को सीखते। समाज के जो अन्य पहलू हैं कि लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त जो भी लोग हैं उनसे किस तरह का व्यवहार करना है, ये सब सीखते हैं। ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज में क्या है, विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमारे विद्यालय में क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी है अपनी कक्षा के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति। ये सब कहाँ सीखते हैं हम, घर से बाहर निकलते हैं जब तक। द्वितीयक सामाजिकरण के एजेंट क्या है, आमतौर पे स्कूल, सहकर्मी समूह या पीर ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, ग्रुप। ठीक है। धार्मिक संस्थाएं जैसे हम मंदिर गए या चर्च या जो भी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब भी जहाँ भी जाते हैं हम, धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं, वहाँ से भी हम अनेक धार्मिक व्यवहार सीखते हैं और सांस्कृतिक व्यवहार सीखते हैं। इसीलिए संस्कृति और सामाजिकरण दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों का जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वो हमारे सामाजिकरण में झलकता है। ठीक है। ओके। अब इसके बाद ये अन्य सामाजिक संगठन, जो भी सामाजिक संगठन है ग्रुप में, वो सामाजिकरण के एजेंट हो जाएंगे। द्वितीयक सामाजिकरण का उद्देश्य है बच्चे को अपने समाज में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार करना। जो विभिन्न उसकी भूमिकाएं एज एक देश के नागरिक के रूप में, एक समाज के नागरिक के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, उसे एक जिम्मेदार नागरिक विकसित करना विकसित करना है। हमारा द्वितीयक सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है, हम उसको एक समाज में जो उसकी विभिन्न भूमिकाएं हैं कि उसके लिए उसको तैयार करना चाहते हैं, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना चाहते हैं। अब इसके सिवाय देखिए, ये सामाजिकरण की दो अलग अलग तरह की संस्थाओं के आधार पे सामाजिकरण था। विकासात्मक सामाजिकरण होता है डेवलपमेंट, इसके बाद आता है हमारा विकासात्मक सामाजिकरण, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सीखते हैं। जो हमारे विभिन्न चरणों में सामाजिक मानदंड और मूल्यों को क्या करते रहते हैं, हम हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस इन दो तरह की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं में गए, वहाँ से कुछ सीखा और बस उसी पे पूरे जीवन भर कायम रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम क्या करते हैं, विकासात्मक सामाजिकरण का हिस्सा बनते हैं और जीवन भर कुछ ना कुछ अपने जो सामाजिक मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनको सीखते रहते हैं, उनमें
सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया। ये क्या है? एक सामाजिक कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया, ठीक है। उसमें बदलाव करते रहते, उसको करते रहते, विकास करते रहते, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते रहते। प्रत्याशात्मक सामाजिकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, मानसिक पूर्वाभ्यास, मूर्त योजनाओं और मूल्यों और धारणाओं में सूक्ष्म परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जो हमारी पूर्वाभ्यास, मानसिक पूर्वाभ्यास, हमें लगा यार कल के दिन हमारे कुछ दिक्कत हो सकती है ऐसा व्यवहार करने से, तो हम आज से ही अपने व्यवहार में कुछ बदलाव कर रहे हैं। कुछ मूर्त योजनाएं, पहले से ही हमने कुछ सोच के योजनाएं प्रारंभ कर दी। या मूल्य या धारणाओं में परिवर्तन, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन किया तो हमारा प्रत्याशात्मक सामाजिकरण हो गया। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने भविष्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयारी करते हैं। जैसे कि भविष्य में हमें लग रहा है कि इस तरह के व्यवहार से या जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आएंगी, तो हमें क्या बदलाव करना है अपने ऊपर। हम ऐसा कुछ जो भी व्यवहार करते हैं वो क्या हो जाता है? प्रत्याशात्मक सामाजिकरण हो जाता है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया सामाजिक कदम या व्यवहार। हमने भविष्य में सोचा कि भैया अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते रहें तो पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो जाएगा, हम सांस कैसे ले पाएंगे। तो मैंने अपने व्यवहार में बदलाव कर दिया कि पेड़ों को कम से कम काटें या प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचाएं। ये क्या है? एक प्रत्याशात्मक सामाजिकरण है। रिसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। अब पुनः सामाजिकरण क्या है? यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को त्यागने, जो भी हमने पूर्व में व्यवहार स्वरूप बना लिया था अपना एक, उसको त्यागने के लिए और नए समाजोचित, समाज के अनुसार, समाज के लिए उचित व्यवहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अब ऐसा तो नहीं है जो भी हमने व्यवहार सीखा हो हमेशा सही हो, कभी कभी कुछ गलत व्यवहार भी सीख सकते हैं। तो हमें वो उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो उसको त्यागेंगे और कुछ नया समाज के लिए जो उचित व्यवहार हो उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ये क्या है? पुनः सामाजिकरण या पूर्व सामाजिकरण में सुधार करने की प्रक्रिया। जो पहले सामाजिकरण हो गया था उसमें सुधार करने की क्या है? प्रक्रिया की क्या है? पुनः सामाजिकरण कहलाएगी हमारी। रिसोशलाइजेशन, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। पुनः सामाजिकरण क्या है? हमारे जीवन भर चलता रहता है। अब देखिए उसके बाद यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी मौजूदा सामाजिक भूमिकाओं, जो भी हमने सामाजिक को बदलते हैं, जो भी हमारे अभी मौजूदा सामाजिक भूमिकाएं या व्यवहार है, या अपनी सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अपनी समझ को बदलते हैं। जो भी हमारी समझ है इसके बारे में अभी वर्तमान में, उसको हम अगर कुछ दिन बाद उसमें कुछ अच्छा देखेंगे, सीखेंगे, अपने किसी संबंधी से, किसी भी चीज़ से पढ़कर, देखकर, सीखकर हम उसमें अगर बदलाव करने की कोशिश करते हैं, बदलाव करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रिसोशलाइजेशन। अब देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सामाजिकरण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 5 तरह के सामाजिकरण सीखे, जिसमें 2 मुख्य प्रकार हैं सामाजिकरण की संस्थाओं के आधार पर। उसके बाद हमारे सामाजिकरण का जो विकास होता है, सोशलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, वो किस किस तरह के सोशलाइजेशन हमारे जीवन में आते हैं उनको समझा हमने। अब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण के एजेंट। सामाजिकरण के एजेंट वे व्यक्ति, संगठन या संस्थाएं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिकरण के एजेंट कौन हो जाएंगे? कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्थाएं जो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया और सरकार शामिल है। जैसे कि हमारे परिवार से हम अनेक सामाजिक गुण सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, अपने सहकर्मियों से सीखते हैं। सहकर्मी से पीयर ग्रुप, जैसे बच्चों के दोस्त हो गए, या धार्मिक संस्था, मंदिर, और हम अपने धर्म के अनुसार भी अनेक व्यवहार सीखते हैं, धारणाएँ सीखते हैं। मीडिया, आप न्यूज़ सुनेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम इससे बचाव के तरीके सोचते हैं, करते हैं। ये सरकार के द्वारा भी हम अनेक चीज़ें सीखते रहते हैं।
सामाजिकरण के एजेंट बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ये सब चीज़ क्या करते हैं, बच्चे के जो विकास है उस पर बहुत प्रभाव डालते हैं और वे बच्चे को सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के बारे में सिखाते हैं। यही क्या है, बच्चे को समाज के मानदंड क्या हैं, सामाजिक मानदंड क्या है और क्या मूल्य हैं उनके बारे में सिखाते रहते हैं।